मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में और वेक्टर एडिशन हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड को यूज करके। सो फर्स्ट कंडीशन देखिए, जब आपके पास क्या गिवन है, टू वेक्टर्स गिवन है और दोनों वेक्टर्स क्या है, एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर है बी, और आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। जरूरी नहीं है वो आपको एज इट इज गिवन हो, ये इस तरह से भी गिवन हो सकते हैं। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। सो हाउ टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, कैसे ऐड करेंगे? दिस इज वेक्टर ए, डायरेक्टली ऐड कर देंगे वेक्टर बी में। इस तरह से हम क्या करेंगे, वेक्टर को ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोई वेक्टर सी भी साथ में गिवन है तो फिर क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नेक्स्ट कोई वेक्टर डी गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। सभी वेक्टर्स को क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। कब? जब उनकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास सेम है, जब सबके सब वेक्टर क्या है, एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं। लेकिन अगर यही सिचुएशन चेंज होके ऐसे हो जाए कि ये सेम डायरेक्शन में लाई करने की बजाय डिफरेंट डायरेक्शन में लाई करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं, तब क्या होगा? अब कंडीशन क्या है, टू वेक्टर्स एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर्स लाई करते हैं तब कैसे ऐड करेंगे? तो सपोज कीजिए हमारे पास ये वेक्टर ए है जिसकी डायरेक्शन में ये है, और ये वेक्टर बी है जो इससे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर प्लस करेंगे किसको, ऐड कर रहे हैं ना बी वेक्टर को, बट बी वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है, उसकी वजह से हम क्या लगाएंगे, माइनस बी वेक्टर लिखेंगे। एंड दिस माइनस साइन शो द ऑपोजिट डायरेक्शन, कि ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ये चीज शो कर रहा है। सो क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस इंटू माइनस बी वेक्टर। हम इस तरह से इसको लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई सी वेक्टर गिवन है, वो इस डायरेक्शन में गिवन है, ये हमने रेफरेंस डायरेक्शन ली है ना, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो दोबारा से क्या लिखेंगे, ये सपोज सी वेक्टर था, एज इट इज लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी है उल्टी डायरेक्शन में तो माइनस बी वेक्टर, सी उसी डायरेक्शन में जो हमने रेफरेंस डायरेक्शन ली थी तो प्लस सी वेक्टर। फिर कोई डी वेक्टर अगर हमारे पास ऐसे गिवन है तो फिर क्या कर सकते, ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो प्लस इंटू माइनस डी वेक्टर। जब भी हम एक रेफरेंस डायरेक्शन जो मान रहे हैं, जैसे मैंने रेफरेंस डायरेक्शन ये ली है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर के साथ क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, ताकि ये शो करने के लिए कि जो गिवन वेक्टर है वो क्या है, रेफरेंस वेक्टर से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये थी बात कि जब दो वेक्टर हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में बट पैरेलली प्रेजेंट है। अगर ये वेक्टर हमारे पास किसी एंगल में प्रेजेंट हो तब इनको कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए, अगर एंगल पे प्रेजेंट है तो हम प्लेनर्स वेक्टर को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन, व्हेन टू वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स प्रेजेंट एट सम एंगल्स, कुछ एंगल्स के ऊपर वे प्रेजेंट हो, तो तब कैसे ऐड करेंगे? तो सपोज कीजिए हमारे पास ये वेक्टर ए है और यहां पे कोई वेक्टर बी है, ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है और इनको हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहली कंडीशन जो हम देखते हैं वो क्या होगी, ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर जब लाई करेगा तो एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से टच होना चाहिए, तभी हम उसको आगे ऐड कर सकते हैं। सो ए वेक्टर मैंने एज इट इज लिया, ए वेक्टर की ये होती है टेल और ये होता है हेड। टेल या ओरिजिन, हेड या टिप, एक ही बात है। सो इसकी टेल ये है और हेड ये है, इसकी टेल को इसके हेड पे रखना है और जैसे ये ड्रॉ हो रखी है एज इट इज पैरेलली इसको इधर ड्रॉ करना है। सो इसकी उसकी टेल को इसके हेड पे रखा और उसके पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया उतने ही मैग्नीट्यूड का। दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज अवर वेक्टर ए। अब जब ये दोनों इस तरह से लाई कर जाएंगे तो इसको क्लोज करने वाली जो लाइन होगी, इन दोनों को क्लोज करने वाली लाइन कौन सी है, ये।
तो ये जो क्लोजिंग लाइन है ये क्या करती है, रिजल्टेंट वेक्टर को शो करती है। सो आर क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मेथड्स देखेंगे, लेकिन इससे आगे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास, और ये तो 2 वेक्टर्स गिवन है, जब नंबर ऑफ वेक्टर्स गिवन है तो किस तरह से हम अरेंज करेंगे उनको। सो सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे गिवन है ए वेक्टर, फिर कोई गिवन है बी वेक्टर, फिर यहाँ पे कोई सी वेक्टर है, फिर इस तरह से कोई डी वेक्टर गिवन है। तो इन सबको कैसे ऐड करेंगे, सेम उसी तरीके से एक एक वेक्टर को उठाते जाएंगे, एक के हेड को दूसरे के टेल से अटैच करेंगे। ए वेक्टर लिया, ये क्या बी वेक्टर की टेल को इसके हेड पे रखेंगे और ये ड्रॉ कर दिया बी वेक्टर। फिर सी वेक्टर को इसकी टेल पे रखेंगे, इसके हेड पे रखेंगे इसकी टेल को, और ये ड्रॉ कर दिया हमने सी वेक्टर। नेक्स्ट डी वेक्टर, सेम एज इट इज। अगर ये उल्टा भी बना हुआ ना तब भी उसको सीधा करके करेंगे, ठीक है, बट होगा उसके पैरेलल। ये इसके पैरेलल, ये ऐसे है तो इसके पैरेलल ही ऐसे ड्रॉ किया जाएगा। ये हो गया डी वेक्टर। अरेंज होने के बाद इस पूरे फिगर को क्लोज करने वाली लाइन कहां से आ रही है, यहां से, ठीक है। तो यहां से जो लाइन आएगी, देखो इसको मैंने ऐसे नहीं किया कि इसकी टेल तो इसका हेड इधर लगाया हो, ठीक है, ये ओरिजिन ही इसका यहां से हो गया, और ये किस चीज को शो करेगा, रिजल्टेंट को। सो यहां से मैं क्या लिख सकती हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इन सबका रिजल्टेंट क्या है मेरे पास, आर वेक्टर गिवन है। इसी को हम पॉलीगन लॉ भी बोल सकते हैं कि पॉलीगन्स में क्या होता है, जो वेक्टर्स है वो साइड की तरह, एक पॉलीगन की साइड का काम करते हैं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन गई, पेंटागन, ठीक है। तो पेंटागन में ये सब क्या कर रही है, पेंटागन की साइड का काम कर रही है, और ये रिजल्टेंट क्या कर रहा है, उसकी क्लोजिंग साइड का काम कर रहा है। तो जो क्लोजिंग साइड होगी वही क्या होगी, हमारा रिजल्टेंट होगा, ठीक है। सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ये आ जाए पेपर में, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तब भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे इसे। आई होप आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं कि जब हमारे पास 2 वेक्टर किसी एंगल पे गिवन है, किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों मेथड। सोल्व करने का तरीका भी उनमें सेम ही है, लेकिन पेपर में आपको कोई एक नजर आएगा। सो जब 2 वेक्टर हमारे पास, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिए थे, ये है वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी। अब जरूरी नहीं ये इधर ही गिवन है, ये इधर भी गिवन हो सकता है, और इनको मैंने क्या करना था, ऐड करना था। वेक्टर ए, इसको मैंने इधर अरेंज कर दिया, ये हो गया वेक्टर बी। ये हमने कहा ये क्या, क्लोजिंग साइड क्या होती है, रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट मुझे निकालना है, तो मेरे पास 2 मेथड है, ठीक है। इस तरह से एंगल में प्रेजेंट जब भी कोई 2 वेक्टर होते हैं तो उनके लिए 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने क्या कहा कि कोई भी 2 वेक्टर जो किसी एंगल पे प्रेजेंट है, उनको हम क्या करेंगे, इस तरह से सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे। एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर से हेड से अटैच करेंगे, और जो थर्ड क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की, ठीक है, ये क्या बन रही है, ट्रायंगल्स की 2 साइड का काम करेंगे, ठीक है। गिवन वेक्टर ट्रायंगल की 2 साइड का काम करेंगे, और जो क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की वो क्या करेगी, इन दोनों वेक्टर के सम को बताएगी, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सो यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट तो मैं इस रिजल्टेंट को नहीं निकाल सकती, लेकिन हमारे पास क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो तो हम पाइथागोरस लगा के इजिली निकाल देते हैं इस रिजल्टेंट को, लेकिन यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। सो इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड करके यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, परपेंडिकुलर डाला, तो ये पूरी ट्रायंगल किसका काम कर रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का काम कर सकती है। अब यहाँ देखिए, ये किसको इंक्रीज किया, ए वेक्टर को इंक्रीज किया है, ये क्या है, बी वेक्टर। सो ये क्या बन गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, दिस इज थीटा, ठीक है। क्यों निकाला ये एंगल, क्योंकि इस एंगल से हमें पता चलेगा बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो जहां पे एंगल बनता है ये क्या हो गया हमारा बेस,
ये हो गया परपेंडिकुलर और इस ट्रायंगल का ये हो गया हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये जो हमने एक्सटेंड की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो पहले हम क्या करेंगे, जो एक्सटेंशन की है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही रिजल्टेंट की बात करेंगे। सो मुझे चाहिए कि ये बेस की वैल्यू क्या है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है। तो मैंने ये छोटी सी ट्रायंगल ले ली। इस छोटे से ट्रायंगल में अगर मैं क्या करूं, एक बार साइन थीटा निकाल दूं और एक बार क्या निकाल दूं, कोस थीटा, तो हमें क्या पता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है, कुछ भी नाम रख लिया इस ट्रायंगल का, ए एन पी कुछ भी रख लेते हैं, तो ए एन क्या हो गया, ए एन डिवाइड बाय ए पी, ऐसे रख सकते हैं। सो एपी किसके इक्वल है, ये जो एपी है ये क्या है, बी वेक्टर था जो हमने ऐसे प्लॉट किया था, ये एपी जो साइड है किसको शो कर रही है, बी वेक्टर को, तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूं, बी वेक्टर से रिप्लेस कर सकती हूँ। सो यहां से ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एन डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू साइन थीटा है, ए एन की वैल्यू निकल गई, ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया, बी वेक्टर को इधर ले आओ तो क्या हो गया, बी वेक्टर साइन थीटा, ये निकल गई ए एन की वैल्यू। एज इट इज अगर इसी ट्रायंगल में हम क्या निकाले, कोस थीटा निकाले, तो इस ट्रायंगल में कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। अब बेस क्या है, पी एन, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल है। सो यहां से पी एन की वैल्यू निकल गई, पी एन इज इक्वल टू क्या, बी वेक्टर इधर आके मल्टीप्लाई बी वेक्टर कॉस थीटा, ये निकल गई हमारी ए एन और पी एन की वैल्यू। इनको हम यहां लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू बी वेक्टर साइन थीटा, ये निकल गया है, और पी एन जो निकला है, पी एन आया है बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, इनको हमने सेपरेट नोट कर लिया। अब देखिए जो अननोन हमने खींचे थे उनकी वैल्यू आ गई है। उनकी वैल्यू आने के बाद हमें क्या पता होता है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम वहां पे रिजल्टेंट निकालने के लिए पाइथागोरस लगा सकते हैं, है ना। हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर कुछ भी निकालना है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, आर, आर का स्क्वायर हो गया, बेस, बेस किसके इक्वल है, ये था बेस हमारा यहां से यहां तक, ए वेक्टर प्लस पी एन, पी एन की वैल्यू क्या है, बी वेक्टर कॉस थीटा। तो बेस के प्लेस पे मैं क्या लिख दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस का होता है स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर ए एन, ए एन किसके इक्वल है, यहां से ए एन है बी साइन थीटा के इक्वल, सो ये हो गया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो इसको यहां ओपन कर देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर b वेक्टर कॉस थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, ये तो हो गया इतना, प्लस इसको भी ओपन करें तो क्या होगा, b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर ओपन कर दिया। यहां से देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बी वेक्टर नहीं आएगा, बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्या है, बी की ये पूरी वैल्यू है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो बी की ये पूरी वैल्यू है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों टर्म्स को एक साथ लिख ले और बी को क्या ले ले, कॉमन ले ले। सो बी स्क्वायर क्या हो गया, बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म होगी एज इट इज, ए का स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ये हो गया एज इट इज। तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये क्या बन गया, पूरा 1 बन गया। तो यहां से आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर b वेक्टर कॉस थीटा प्लस ये क्या है, b का स्क्वायर, b वेक्टर का स्क्वायर। अब यहां देखिए r का स्क्वायर है, इधर r स्क्वायर है तो ये दूसरी तरफ
जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इस पूरे का क्या आ गया, रूट। दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर, ये आ गई रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू। अब देखिए ये तो निकल गया रिजल्टेंट। अब हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट और बेस वेक्टर दोनों के बीच में क्या कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, ये एंगल है। अब मुझे क्या करनी हो, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो। बेस वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो मैंने मान लिया सपोज ये एंगल है, अल्फा बीटा कुछ भी आप कंसीडर कर लो इसको, मैंने इसको कंसीडर कर लिया, दिस इज एंगल बीटा। ठीक है, आप चाहो अल्फा लो, बीटा लो, गामा लो, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस एंगल को यूज करके। आई होप रिजल्टेंट निकालना आ गया होगा आपको। किया क्या हमने, देखिए ये एक वेक्टर था, ये सेकंड वेक्टर था, पहले दोनों को अरेंज किया, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रखा है। उसके बाद हमने देखा ट्रायंगल तो कुछ ऐसी बन रही है जहां पे हम कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जहां पे हम किसी भी तरह का रूल अप्लाई कर पाते हैं। तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए बेस को इंक्रीज किया, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, फिर जो इंक्रीमेंट हुआ इस इंक्रीमेंट को निकाला इस छोटी सी ट्रायंगल से। कैसे निकाला, एक बार इसमें cos थीटा निकाल दिया, एक बार sin थीटा निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ये क्या होगी, इस ए बी वेक्टर की फॉर्म में आ गई। जैसे ये वैल्यू ए बी वेक्टर की फॉर्म में आ गई, ये जो पूरी ट्रायंगल थी यहां से यहां तक, इस पूरी ट्रायंगल में हमने क्या किया, पाइथागोरस अप्लाई कर दी। और पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ये वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे बन रही थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। जहां पे भी cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिल रहे थे उनको इकट्ठा करके इक्वल टू क्या होते हैं 1 वो रख दिया, बाकी रिजल्टेंट में बच गया। सो अब देखिए कि अगर इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखिए कौन दे रहा है, ए वेक्टर से ये कितने एंगल पे है, बीटा वेक्टर बीटा एंगल पे प्रेजेंट है। ठीक है, और जब भी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है हम साइन या कोस को यूज नहीं करते, हमेशा किसको यूज करते हैं, टैन को। कितने एंगल पे, बीटा पे। सो मैं क्या निकालूंगी, टैन बीटा। सो टैन बीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टैन बीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर है an, बेस क्या है, ये यहां से यहां तक o से n तक मान लेते हैं इसको, o n। सो a n परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू क्या है a n की, b साइन थीटा। ये किसके इक्वल आ गया, b साइन थीटा के इक्वल आ गया, डिवाइड बाय क्या था, बेस। बेस किसके इक्वल है, a वेक्टर प्लस pn। सो ये हो गया a वेक्टर प्लस pn की वैल्यू है b वेक्टर cos थीटा। ये निकल गई हमारे पास किसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, टेन थीटा की बजाय बीटा निकालना। तो बीटा निकालना तो क्या करेंगे, बीटा इज इक्वल टू, इधर टेन है 1, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -1। सो टेन इनवर्स b साइन थीटा डिवाइड बाय a वेक्टर प्लस b वेक्टर cos थीटा। ये आ गई बीटा की वैल्यू कि बेस से जो हमारा रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पर ऊपर गया हुआ है। इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यहां तक समझ आया होगा। तो बात करते हैं सेकंड मेथड की कि दूसरा कौन सा मेथड है जब हमारे पास इसी तरह से कुछ वेक्टर्स गिवन हो तो। सो सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, Now our next topic of vector addition is parallelogram law of vector addition. देखिए parallelogram law of vector addition में हम क्या करते हैं, parallelogram law of vector addition। इसमें भी क्या होता है, जो दो वेक्टर गिवन होते हैं हमारे पास, सपोज ये वेक्टर A है, ये वेक्टर हमारे पास B है, ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं, किसी एंगल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, ये जो ए वेक्टर है इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसके इक्वल होगी, बी वेक्टर के इक्वल। इसके इक्वल और पैरेलल ड्रॉ करें एज इट इज, चाहे तो इसके इक्वल या पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता हमारा ए वेक्टर। तो कोई भी मेथड हम कर सकते थे, या तो इसको
हमें करना क्या होता है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के, एक के हेड को दूसरे की टेल के ऊपर रखना होता है ना। तो इसकी दोनों की टेल एक साथ थी, तो इसको उठा के मैंने ऊपर रख दिया, उसके हेड पे इसकी टेल चली गई थी, तो इन दोनों का सम हो जाता। या फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये इसका हेड है और ये इस बी वेक्टर की टेल है, तो फिर इन दोनों का सम। सो मीन्स ऊपर वालों का या नीचे वालों का, दोनों का रिजल्टेंट क्या हो रहा है, ये डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल क्या है, ऊपर वाले और नीचे वाले का रिजल्टेंट शो कर रहा है। मीन्स पैरेललोग्राम लॉ में क्या हुआ, हमारे पास दो केस थे, या तो इन दो सेट से हम रिजल्टेंट निकाल ले, या इन दो सेट के थ्रू हम क्या कर ले, रिजल्टेंट निकाल ले। तो किसी भी पैरेललोग्राम की जो साइड होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, किसी पर्टिकुलर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, और उनका जो डायगोनल होता है, तो डायगोनल किसको शो कर रहा है, रिजल्टेंट को शो करता है। ये क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ कहता है। सो यहाँ पे भी सेम जैसे आपने ट्रायंगल्स लॉ में किया था, एज इट इज ही यहाँ पे फॉलो करना। सो देखिए, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो ये एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, तो इनके बीच में इस आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे तो ये एंगल हुआ बीटा, क्योंकि ये बीटा एंगल पे गया हुआ है ए वेक्टर से। तो सिमिलरली मेरे पास, हमें क्या पता है कि ट्रायंगल जो है, हम एक ट्रायंगल बनाए, कट करेंगे, इसमें सिर्फ ट्रायंगल कैसे होनी चाहिए, राइट एंगल होनी चाहिए। सो राइट एंगल बनाने के लिए या तो ऊपर वाली ट्रायंगल को एक्सटेंड करके यहाँ परपेंडिकुलर डाल लो, या इस वाली को एक्सटेंड करो और यहां से परपेंडिकुलर डाल लो। सिमिलरली जैसे उसमें कैलकुलेट किया था, इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, ये बी वेक्टर के इक्वल है, तो ये चीज हमारी किसके इक्वल आ रही थी उस टाइम पे, जब बेस की बात की थी, तो बेस हमारा किसके इक्वल आएगा, ये चीज हम निकालेंगे इस ट्रायंगल, छोटी सी ट्रायंगल में से। कैसे निकाला था, एक बार हमने साइन थीटा कैलकुलेट किया था, एक बार कोस थीटा कैलकुलेट किया था। सो हमें क्या पता है, साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर के बाय हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल है। सो ये चला गया बी वेक्टर के इक्वल। यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल गई, ये था हमारा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू निकल गई। अब कोस थीटा निकाल रहे, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज फिर किसके इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल था। तो बेस की वैल्यू निकल गई, यहां से बी वेक्टर इधर आके हो गया मल्टीप्लाई में। जैसे ट्रायंगल्स लॉ में निकाले थे, एज इट इज हमने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ में भी निकाल लिया। एक ट्रायंगल बना ली जो राइट एंगल ट्रायंगल थी, वहां से परपेंडिकुलर और बेस जो हमने एक्सटेंड किए थे ना, इस एक्सटेंडेड पार्ट की वैल्यू निकाल ली। फिर रिजल्टेंट सेम वही वाली थ्योरम लगाएंगे हम। कौन सी थ्योरम, ये जो थ्योरम हमारे पाइथागोरस थ्योरम है, जो क्या कहती है कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेन्यूज को शो कर रहा है आर, रिजल्टेंट वेक्टर, सो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके इक्वल है, ये ए वेक्टर, ये वैल्यू हमने निकाली दी है बेस की, बी वेक्टर कॉस थीटा। सो क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है, ये किसके इक्वल आया हुआ है, बी वेक्टर साइन थीटा के इक्वल, बी वेक्टर साइन थीटा, और पूरे का क्या रहेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी क्या रहेगा स्क्वायर। ठीक है, हमने पाइथागोरस थ्योरम में ये वैल्यू रख दी। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोबारा से खोलेंगे, यहाँ पे खोलेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सो आर वेक्टर दोबारा से कैसे किसके इक्वल आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर साइन कॉस थीटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए 2ab हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और इसको इकट्ठा करो तो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, अंदर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। सो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 ए वेक्टर बी वेक्टर और ये आर वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल। अब इधर से स्क्वायर उस तरफ लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर का रूट बन जाएगा। सेम रिजल्टेंट हम इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक पैरेललोग्राम बनानी है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, बी वेक्टर के पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, ए वेक्टर के पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। इन दोनों का रिजल्टेंट भी आर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी आर होगा। किसी एक सेट को यूज करेंगे और ट्रायंगल बना लेंगे। कैसे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी कंप्लीट जो इसका एनालिसिस है सब किसके जैसा है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जैसा है। अब सेम उसी की तरह अगर हम इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से
रिजल्टेंट देखिए ए वेक्टर से कितना ऊपर है, बीटा एंगल ऊपर है, तो बीटा की वैल्यू निकालनी है। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमेशा tan लेते हैं। सो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर के इक्वल बी साइन थीटा के इक्वल है, बी साइन थीटा डिवाइड बाय बेस। बेस किसके इक्वल है, ए वेक्टर प्लस दिस, ये किसके इक्वल है, बी वेक्टर कॉस थीटा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। यहां से ये तो tan बीटा हो गया। अगर tan z को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू tan, इस तरफ आके हो गया tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, ये हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन हमें मिल गई, रिजल्टेंट मिल गया। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। सो देखिए स्पेशल केस क्या होंगे, जब हम बात कर रहे थे कि जब दो वेक्टर एडिशन के केस में जब दोनों वेक्टर क्या है, एक ही लाइन में है, ठीक है, इधर ही है दोनों वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सेम डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा था हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका प्रूफ अगर हमें देखना हो तो हम इस वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले से देख सकते हैं। जैसे देखिए आर रिजल्टेंट जो था वो किसके इक्वल था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये था इस पूरे का रूट। जब दोनों सेम लाइन में है तो यहाँ पे एंगल कितना बना, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम लाइन में है, और सेम लाइन में क्या रहता है, जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री के इक्वल होता है। और जब थीटा इक्वल टू हमारा क्या है, 0 डिग्री है, तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू निकाले ना हमें यहाँ से, तो cos थीटा हमारा किसके इक्वल आ रहा है, cos थीटा इज की जगह पे 0 पुट कर दो, cos 0 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। जब cos 0 1 है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या बचा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये तो 1 हो गया पूरा फैक्टर, इस पूरे का रूट। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट हो गया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, किसके इक्वल आ गया, a प्लस b के इक्वल आ गया। तो जब दो वेक्टर सेम लाइन में, तो हमने क्या कहा था, a प्लस इन दोनों का डायरेक्ट क्या होगा, सम होगा। ये प्रूफ भी हमने देख लिया क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या रहता है, 0 डिग्री। रिजल्टेंट में पुट कीजिए और ये निकल जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तब a माइनस बी कैसे हुआ था। सो हमने ले लिया ये a वेक्टर इधर ही है और b वेक्टर क्या है, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये है वेक्टर b। अब एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 इज इक्वल टू -1। अब cos 180 जब -1 होता है तो यहाँ वैल्यू पुट करें, रिजल्टेंट क्या था हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इस पूरे का रूट। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगी तो -1 पुट करते ही पूरा फैक्टर क्या हो गया, -1 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे cos 180 था -1, यहाँ पे आ गया -1, इस -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2ab इस पूरे का रूट। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट इस पूरे का था रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, सो r इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस b। अब एक कंडीशन आपने खुद सॉल्व करनी है, जब इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो cos 90 क्या होता है, 1 होता है, सॉरी 0 होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। सो अब ये कंडीशन आपने यहाँ पुट करके खुद सॉल्व करनी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।